नमस्ते। मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड आई एम डीपली सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस रिकॉर्डिंग बिकॉज जब तक मैं किसी भी चीज़ को उसकी गहराई में नहीं समझ पाता हूँ तब तक मैं चीज़ों को बाहर प्रोजेक्ट नहीं कर पाता हूँ सही तरीके से। सो ये वजह है इतना डिले होने का। एंड some other secondary issues are also there, so kindly pardon me and deeply sorry madam ma for this। चलिए आज का वीडियो शुरू करने के पहले एक प्यारा सा पोएम जो कि अपने प्यारे से चैनल को डेडिकेट करूँगा। इस पोएम का नाम है ज़िंदगी एक इबादत। ज़िंदगी एक कश्ती है जिसके हम सब साथी हैं। ज़िंदगी एक कश्ती है जिसमें हम सब साथी हैं। साथ हमारा हो तो साहिल का क्या परवाना, साथ हमारा हो तो साहिल का क्या परवाना। रब की इबादत के साथ हमें उस पार है जाना जिस पार ना कोई मजहब हो, जिस पार ना कोई मजहब हो, ना ही कोई अमीर ना ही कोई फ़कीर। जहाँ सिर्फ मुस्कुराहट हो मानो रब की इबादत हो। तूफ़ानों का क्या है वो तो आते जाते हैं, तूफ़ानों का क्या है वो तो आते जाते हैं। लहलहाती हवाओं को महसूस कर जो अक्सर बहते बहते ये बतलाती हैं, जो अक्सर बहते बहते ये बतलाती हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है जहाँ तूफ़ान भी तू खुद है, जहाँ तूफ़ान भी तू खुद है और इबादत का सबब भी खुद है। हार जीत इस जीवन का पैगाम है, मानो तो हार, मानो तो हार और ना मानो तो जीत है। ज़िंदगी एक सफ़र है, हार या जीत में कभी मुस्कुराना ना भूलना, हार या जीत में कभी मुस्कुराना ना भूलना। और आंसुओं से किसी का दीदार नहीं, और आंसुओं से किसी का दीदार नहीं। आज की इबादत को कल की चमचमाती धूप में देखना है, आज की इबादत को कल की चमचमाती धूप में देखना है। ज़िंदगी एक कश्ती है जिसके हम सब साथी हैं। ज़िंदगी एक कश्ती है जिसमें हम सब साथी हैं। आने वाले कल में ना हो कोई फरेब ना हो कोई झूठ, आने वाले कल में ना हो कोई फरेब ना हो कोई झूठ। मानो माँ के आंचल के छाँव में हो सुनहरा सा धूप, मानो माँ के आंचल के छाँव में हो सुनहरा सा धूप। सुनहरे बचपन की अटखेलियाँ याद आ जाती हैं, सुनहरे बचपन की अटखेलियाँ याद आ जाती हैं। जहाँ माँ की लोरी हमें सुकून से सुला जाती हैं, जहाँ माँ की लोरी हमें सुकून से सुला जाती हैं। अब फिर से उस सुकून को पाना है, अब फिर से उस सुकून को पाना है। फिर से एक सुनहरा कल बनाना है, फिर से एक सुनहरा कल बनाना है। ज़िंदगी एक कश्ती है जिसके हम सब साथी हैं। ज़िंदगी एक कश्ती है जिसमें हम सब साथी हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए है जिनको प्रीवियस वीडियो समझ में ना आया था, क्योंकि इट वाज क्वाइट टेक्निकल। वो टेक्निकल था, वो टेक्निकलिटी समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस वीडियो में उस टेक्निकलिटी का फ़िलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, फ़िलासफ़ी क्या है उस टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के पीछे आपको मैं समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हुए, बिकॉज आई एम टेकिंग अ ब्लेसिंग्स, बिकॉज द थिंग विच आई वांट टू प्रोजेक्ट इज़ क्वाइट डीप। सो मैं कोशिश करूँगा अपने अंदर के सारे इमोशनल नॉलेज को यहाँ पे मैं सही तरीके से प्रोजेक्ट कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने स्वास्तिका को एंटी क्लॉकवाइज नोशन में बनाया था। एंटी क्लॉकवाइज नोशन में क्यों बनाया था, इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। सो द सिग्निफिकेंस इज कि एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्शन और चर्निंग ऑफ आवर एनर्जी। हमारे एनर्जी को चर्न करना या डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट द क्रिएशन। सो विदाउट एंड, हमेशा कोई भी चीज़ को, नई चीज़ को प्राप्त करने के पहले हमें अपने अंदर के वृत्तियों को, हमारे अंदर के संस्कार को जो कि बुरे हैं, जिससे हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है, उसे हमें संपूर्णतया त्याग करना होगा। तो चलिए समझते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा प्रेम को। क्योंकि मैं प्रेम को इतना ज़्यादा इम्फेसाइज़ क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये कलेक्टिव गाइडेंस भी हो सकता है।
ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी के लिए, बिकॉज दे आर द मास्टर ऑफ लवर्स, मास्टर लवर्स। और जब तक आपको ये समझ में ना आए कि आप मास्टर लवर का कैसे हो, तब तक आप अपने संपूर्ण ऊर्जा को सही दिशा में प्रदर्शित नहीं कर सकते हो। तो चलिए उसे हम लोग समझते हैं। लव और पहले हम लोग 3 फेज़ में समझेंगे। ये डिस्कशन डेप्थ में जा सकता है, तो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा और 2-3 बार भी सुनिएगा। मे बी आई एम एम्फसाइजिंग बिकॉज this discussion will be quite in depth, so I want you to listen it carefully। तो चलिए समझते हैं। पहला चीज़ हमें समझना होगा प्रेम और डिटैचमेंट का क्या रिश्ता है। तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा प्रेम है वो क्या है, यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसलिए हमारे जो ऊर्जा का स्रोत है उसी से मिल के बना हुआ ऊर्जा का स्रोत क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ लाइट सोर्स। जो हमारे ऊपर भगवान परम पिता परमेश्वर का जो रोशनी पड़ता है वही यूनिफाइड फील्ड है, जिससे हम लोग प्रेम का अनुभूति कर पाते हैं। तो इस प्रेम को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा प्रेम और डिटैचमेंट, प्रेम और त्याग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं। विदाउट एंड वी कांट स्टार्ट। जब तक किसी चीज़ का अंत नहीं होता है हम लोग कोई चीज़ नया शुरुआत नहीं कर सकते। उसी प्रकार बिना त्याग के हम लोग यूनिफाइड नहीं हो सकते। मीन्स बिना त्याग के हम लोग कभी भी एकाकीकरण से जुड़ नहीं सकते। यूनिफाइड कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। यूनिफाइड कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप लोग एक ही दिशा में चल रहे हो सभी के सभी, बट लेकिन आपके अंदर के इंडिविजुअलिटी को कभी भी टारगेट नहीं किया जाता है। मीन्स आप भगवान के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन कोई इंसान म्यूजिशियन होता है, कोई हीलर होता है, कोई टीचर होता है, कोई कुछ होता है, मतलब सबका अपना अपना इंडिविजुअलिटी है। तो मल्टीपल इंडिविजुअलिटी एक साथ जब टोटल सेल्फ बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो समझ लीजिए इसी को यूनिफाइड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। दैट्स वाई हम लोग का एकाकीकरण होना, एक रास्ते पे चलना, उस भगवान के प्रेम में, उस भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे, उस भगवान की रोशनी में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सिमिलरली विदाउट त्याग वी कांट यूनिफाइड। हम लोग कभी भी बिना त्याग के एक नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने अंदर के वृत्तिज को, जिसको हम लोग इल संस्कार बोलते हैं, उसको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे हम लोग अपने सरफेस लेवल ऑफ ईगो से, ईगो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये मेरा ईगो है, ये भी जान लीजिए। आप लोग हम सभी के सभी एक हैं, बट ये मेरा ईगो ही है जो इसके कारण मैं आपको बता पा रहा हूँ। जब हमारे अंदर के ब्रिटिश को सरफेस जो इल संस्कार है उसको हम लोग कम्प्लीटली क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, तो हम लोग इस यूनिफाइड फील्ड ऑफ क्रिएशन को, जो कि एकाकीकरण का एक ऊर्जा है, जो एक ऊर्जा है सभी जगह से आके एकाकीकरण को दर्शाता है, उसको समझ पाएंगे। तो लव क्या है, यही यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। प्रेम का असली मतलब यही है। तो प्रेम क्या है, लव इज़ द सोर्स ऑफ ऑल बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट। अभी क्या है, जो प्रेम है वही आपके सारे इमोशनल स्टेट का सोर्स है। कैसे, चलिए समझते हैं। चूँकि आप लोग सभी इंडिविजुअलिटी को क्या कर रहे हैं, आपके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर भी आत्मा होगा वो अपने अपने अलग अलग तरीके से अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या करेंगे, समझ पा रहे होंगे। सब एक दूसरे से अलग है, तब भी उस परम पिता परमेश्वर की रोशनी से सब एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए होने के कारण सब एक दूसरे को किसी न किसी रूप में महसूस कर पाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आवर इमोशंस, हमारे इमोशंस के फॉर्म में। अब अगर इसको हम ग्रॉस डेंसर स्टेट में उतार दिया जाए, जो कि हम लोग हाइपर मटेरियलाइजेशन की तरफ जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब उसका निगेटिव साइड भी हम दिखाते हैं। अगर इसी को और ग्रॉस फॉर्म में डाल दिया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मल्टीपल बॉट्स हैं, जो कि बॉट मतलब जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हो तो एक बॉट की तरह काम कर रहा है। जैसे कोई बैंक में आपका सर्विस बॉट है,
जिस पे आप इंफॉर्मेशन वगैरह गेन कर पाते हो, वो भी एक बॉट है। तो बैकएंड में सारे बॉट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट उन लोग कभी भी यूनिफाइड फील्ड से कनेक्टेड नहीं होते हैं। मतलब सारे के सारे बॉट तो कनेक्टेड हैं, बट यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस से कभी जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए ये सारे बॉट कनेक्टेड होने के बावजूद इस इमोशंस को कभी फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक समय के बाद एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को सरपास कर जाए, बाईपास करने लगे, तो समझिए कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन, हमारे ही चेतना के स्तर का विकास रुक जाएगा एक तरीके से। तो हमें ये समझना होगा टेक्नोलॉजी इज़ गुड अनलेस टिल द पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड, उस समय तक जब तक वो हमारी चेतना के स्तर को बाईपास नहीं कर दे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग वॉशिंग मशीन को देख रहे हैं। वॉशिंग मशीन से क्या हुआ, हमने क्या किया, अपना सारा काम, सारा जो कपड़ा वगैरह हाथ वगैरह से धोते थे, वो क्या किया, वो छोटा सा मशीन अब उसको कर रहा है। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर हुआ। एक सर्टेन स्टेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप उस माया से जुड़ चुके हो, क्योंकि ये माया है, सारा टेक्नोलॉजी एक माया है। इस माया का सदुपयोग करना आना चाहिए। दुरुपयोग हर लोग करना जानते हैं, सदुपयोग कैसे करना है ये आपको समझना है। इसको समझने के लिए आपको प्रेम को बहुत गहराई से समझना होगा। तो इस एकाकीकरण की ऊर्जा से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने देखा कि सब एक दूसरे से कनेक्ट होने के बावजूद भी एक दूसरे से यूनिफाइड फील्ड की तरह उस एकाकीकरण की ऊर्जा से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए वो इमोशनल स्टेट को कभी फील नहीं कर पाते। इसलिए लव इज़ द सोर्स ऑफ ऑल बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट, ऑल बैलेंस्ड। प्रेम जो है सारे बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट का एक सोर्स है। प्रेम का असली मतलब यही है। अगर हम लोग इस सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, प्रेम से, इफ़ वी डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी हार्ट, अगर हम लोग अपने आत्मन से, जो हृदय है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, इट मैनिफेस्ट टू डिस्टॉर्टेड इमोशनल स्टेट। हमारा ही इमोशनल स्टेट डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, जो कि फर्दर मैनिफेस्ट होता है किस फॉर्म में, कार्मिक इम्बैलेंस में। इट हैपन्स बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अवेयरनेस में नहीं होते हैं अबाउट द सिचुएशन, नॉट सीइंग बोथ साइड ऑफ द कॉइन। और या तो हम लोग कभी भी न्यूट्रल स्टेट को नहीं देख पा रहे होते हैं। इसलिए इस कार्मिक इम्बैलेंस को हम लोग कार्मिक इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी न्यूट्रल स्टेट को, एक सिक्का का दोनों पहलू होता है, दोनों पहलू को जब तक आप नहीं देखोगे, अच्छाई और बुराई को एक साथ देख कर नहीं चलोगे, तब तक उसके न्यूट्रल स्टेट को कभी भी नहीं समझ पाओगे। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ और बताता हूँ। तो हम लोग जो भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे से जो बहुत डीपली लव में होते हैं, एक दूसरे से फिजिकल लेवल पे उनको उनके आत्मन का बोध नहीं है। अभी सपोज उनको अपने आत्मन का बोध नहीं है, वो फिजिकल लेवल पे लव प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम होने के कारण वो फिजिकल लेवल पे एक दूसरे से कभी अलग होने का सोच भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए होता है कि उनको ये पता नहीं है कि उनका जो ऊर्जा है एक दूसरे से यूनिफाइड फील्ड से कनेक्टेड है, जो कि परमात्मा का ऊर्जा है, परमात्मा का रोशनी है, बट वो उसका उनके अंदर बोध नहीं आया। इसलिए वो अपने ही दोनों के शरीर को भोगना चाहते हैं, जिसको आप लोग डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। वो इतना ज़्यादा उस माया से लिप्त हो जाते हैं, उस शरीर के माया से लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका आत्मन तो उस एनर्जी को, एकाकीकरण की ऊर्जा को, उस आत्मा, वो आत्मा जो है आपका या जिनका भी आत्मा है, उस एकाकीकरण की ऊर्जा से जुड़ना, वो बहुत प्रेम से उसको महसूस करना चाहता है, बट उनको उस चीज़ का आभास नहीं है। इसलिए एक दूसरे से शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। इसलिए कभी भी प्रेम में आप फिजिकल अटैचमेंट को पार नहीं किए हो तो ये आपको आपके असेंशन को रोक देगा, क्योंकि हमारा ही असेंशन, जो हमारा चेतना का विकास है, उसका पहला पड़ाव ही है मटेरियल ऑब्सेशन को, किसी भी प्रकार का, चाहे पैसा का हो, चाहे घर का हो, चाहे किसी प्रकार का मटेरियल ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन। और उसका आपको हेल्दी यूज करना आना चाहिए। मटेरियल ऑब्सेशन में बोल रहा हूँ, उसका ऑब्सेशन
को आपको पार करना होगा, तभी आप दूसरे पड़ाव पे जा सकते हो। दूसरे पड़ाव में जाकर अपने अंदर के विचार को, अपने अंदर को इमेजिनेशन को फिल्टर करना पड़ता है। जब तीसरे पड़ाव पे जाओगे तो अपने एनर्जी, इमोशनल स्टेट को, जब आपका इमोशनल स्टेट फिल्टर हो जाएगा तो आपका विचार, थॉटलेसनेस वगैरह अपने आप आ जाएगा। और तीसरा पड़ाव क्या हो सकता है? तीसरा पड़ाव ये हो सकता है कि आप, तीसरा पड़ाव चलिए बाद में देखते हैं तीसरा पड़ाव क्या हो सकता है। तो हमें क्या देखना है कि हमें इस शरीर को भोगने की इच्छा को संपूर्णता समझकर क्या हो रहा है, उसके पीछे रूट रीज़न क्या है, हम इस शरीर को क्यों भोगना चाहते हैं, ये समझना होगा। जब आप समझ जाओगे तो आपके अंदर ये इच्छा धीरे धीरे स्वतः ही ख़त्म होते चली जाएगी। तो इस हैपन बिकॉज अब ये कार्मिक इम्बैलेंस क्यों होता है? वी डिस्कनेक्ट फ्रॉम हर्ट, अपने आत्मन जिसका वास हमारे हृदय में, उससे अगर डिस्कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होता है, वो हमारे बैड डिस्टॉर्टेड इमोशनल स्टेट को मैनिफेस्ट करवाता है। क्योंकि हमारा बाहर का प्रोजेक्शन, हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है। जैसा प्रोजेक्शन करेंगे वैसा ही आपका मैनिफेस्टेशन होगा, जिसके कारण कार्मिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिटैचमेंट क्या है, एक बैलेंस। डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है? बैलेंस स्टेट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। आपका ही इमोशनल स्टेबिलिटी का बैलेंस स्टेट को डिटैचमेंट बोल सकते हैं, जिसके कारण हमारा एक ऐसा स्थिति आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस आवर बॉडी बट नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट। अपने शरीर को तो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं लेकिन उससे कभी भी हम लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं, जिसके कारण दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल वी हैव इज आवर बॉडी। हमारा जो शरीर, जो मंदिर है, वही हमारा सबसे बड़ा टूल है। एंड टू असेंड एंड अंडरस्टैंड महामाया, जो हमारा अपरा प्रकृति है, जो हमारा महामाया है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसेंड कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, जिसको हम लोग योग माया, स्टेट ऑफ यूनियन विद तत्वा नेचर। हमारा जो तत्वा नेचर, जिसमें जैसे आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये तत्वा नेचर अपने आप रिवील करना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ? प्रेम क्या हुआ? प्रेम इज यूनिफाइड नेचुरल फील्ड। प्रेम क्या है? आपका यूनिफाइड नेचुरल फील्ड है विच इज अवेलेबल एवरीवेयर, ये हर जगह मौजूद है। दैट इज़ वाई व्हेन वी आवर अनाहता ग्लोज इट फील्स एवरीथिंग विद इन इटसेल्फ। जब अनाहता ग्लो करता है, जब अनाहता खिल जाता है, या अपने अनाहता को बहुत डीपली आप फील करने लगते हो, तब ये अपने अंदर सब कुछ महसूस करने लगता है। मैं इसको क्यों इतना एम्फसाइज क्यों बता रहा हूँ इसको एम्फसाइज करके? ऐसा इसलिए बिकॉज हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीकेन होते जा रहा है। अगर वीकेन होगा, जिसके कारण हमारे मास पे, जो हमारा जो पॉपुलेशन है, उनको साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस वो हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो लोगों को साइकोलॉजिकली डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो एक क्या है इसमें, एक इवेंट ये हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये अपने थॉट फॉर्म में आउट ऑफ फेयर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि मास क्या होगा, क्राइसिस आएगा। तो जैसा प्रोजेक्शन वैसा मैनिफेस्टेशन। तो हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना है, हमें क्या प्रोजेक्ट करना है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ये क्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम लोग अपने प्रेम से लोगों को क्या करते हैं, उनको बैलेंस करें, ताकि उन लोग भी इस अवेकनिंग प्रोसेस में इंटर कर सकें, उनका भी कुछ ना कुछ उत्थान हो सके, ये मास हिस्टीरिया वगैरह क्रिएट ना हो। ये कैसे करना है, ये आपको जा कर लोगों को नहीं करना है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कान्हा को अपना भाई मानता हूँ। सो आई हैव अ वेरी डीप भक्ति विद कान्हा एज माई ओन ब्रदर। तो मेरे दोनों छोटे भाई जब मुझे भैया बोलते हैं तो मैं बिल्कुल पिघल जाता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट मेरे अंदर का वो शब्द से जुड़ा हुआ प्रोजेक्शन बहुत प्योर है। इसी तरह का प्रोजेक्शन आपको वर्ल्ड के लिए, सारे लोगों के लिए करना है, क्योंकि आप लोग मास्टर लवर्स हो, इसलिए आपका प्रोजेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगा। आपका वन ऑफ द प्राइम रीज़न ऑफ ट्विन फ्लेम इनकारनेशन ऑन दिस अर्थ इज दिस। ये भी एक बहुत प्राइम रीज़न है इस ट्विन फ्लेम इनकारनेशन का।
ऐसा क्यों होता है आपको मैं समझाता हूँ। हमारा जो हृदय है, जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य से फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लव ऑफ कॉस्मोस निकल रहा है, जिसके कारण हम लोग सभी, और ये सूर्य जो है हमारा रूट ऑफ द माइंड से जुड़ा होता है, जिसके कारण उस चेतना को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, उस यूनिवर्सल इन्फिनाइट इंटेलिजेंस को अपने अंदर ही महसूस कर पा रहे हैं, उस चेतना को महसूस। तो उसी प्रकार हमारे अंदर जो हृदय है, हृदय से भी फोटोन एमिशन होते रहता है, और हमारे हर एक अणु कोशिकाओं से भी फोटॉन्स वगैरह इमिट होते रहते हैं। तो जहाँ से हम लोग बायोफोटोन जो हम अपने हृदय से एमिट करेंगे, अगर उस फोटोन को एमिशन को बहुत एम्पलीफाई करने का कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ गया, तो उस एमिशन को अपने थॉट फॉर्म में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पूरे सोसाइटी को वो एमिशन पहुंच रहा है, पूरे अर्थ को एमिशन पहुंच रहा है, पूरे यूनिवर्स को एमिशन पहुंच रहा है। आपका प्रोजेक्शन कुछ भी हो सकता है। जितना ज़्यादा आपका इमोशनल स्टेट प्यूरिफाई होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन बायोफोटोन आपका एमिशन होगा। तो मैडम जब हमेशा बोलती हैं सी हैज़ हैविंग गूज बम्प, इट्स लाइक दैट, वो आपके हृदय से ही बायोफोटोन इमिट हो रहा है, जो कि आपके ही शरीर को पहले रिचार्ज करने का आपके ही शरीर को रिचार्ज करने का कैपेबिलिटी रखता है। और वो बायोफोटोन अगर एमिट करोगे बहुत, क्योंकि हृदय के पास आप जितना नॉर्मल रेंज में आप फोटोन एमिट कर सकते हो, हृदय के पास इतनी क्षमता है कि आप 10,000 गुना भी ज़्यादा बायोफोटोन आप एमिट कर सकते हो अपने अंदर से। आप कॉस्मोस की एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हो तब। इसलिए अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। तो उस काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मन का स्थिर होना। तो मन का स्थिर, मैंने क्या एक बार बताया था आपको कि हमारे अंदर वेरियस लीथ ऑफ बॉडी होते हैं। पहला अन्नमय कोशा, जिसको हम लोग फिजिकल बॉडी बोलते हैं, दूसरा प्राणमय कोशा, तीसरा मनोमय कोशा। जब मन आपका स्थिर हो जाएगा तब आपका विजडम अपने आप ओपन हो जाएगा। जब विजडम ओपन हो जाता है तो आप हमेशा आनंदित ब्लिस स्टेट में रहते हो। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट क्या देखना है कि आपका प्राण और जो मन है एक दूसरे से जुड़ा होता है। आप जैसे जैसे अंदर हो जाओगे तो आपका प्राण जो है लाइफ फोर्स है, अगर इसको कंट्रोल कर लेते हो तो आपका जो मन है वो स्वतः अपने कंट्रोल में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस प्राणायाम को मल्टीपल वेरिएशन में करना है। मल्टीपल वेरिएशन मीन्स जैसे कि आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप 10 बार 6-7 बार कीजिए। फिर सेम प्रोसेस लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से कीजिए। मतलब फिर वही चीज़ आपको, मतलब चंद्र नाड़ी से आपने सांस लिया छोड़ा, फिर सूर्य नाड़ी से सांस लेना है छोड़ना है। दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, अपने सूर्य नाड़ी को बंद करो, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, अपने अंदर सांस लीजिए बहुत रैपिडली, जैसे वैक्यूम सक्शन होता है। उस वैक्यूम सक्शन के साथ आपको होल्ड करना है। फिर अपने राइट नॉस्ट्रिल से उसको छोड़ना है। ये आपको दूसरा वेरिएशन हो गया। फिर आपको इसको अपोजिटली कीजिए। फिर तीसरा वेरिएशन हो सकता है कि आप क्या करना है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से अंदर लो, फिर आपको बहुत तेज़ी से लीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे छोड़िए। तो इसी तरीके से मल्टीपल पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। आप सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। इससे क्या होगा, आपका नाड़ी शोधन बहुत फास्ट हो जाएगा। इसमें एक और प्रोसेस आप ऐड कर सकते हो, वस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आप प्राणायाम में वस्त्रिका को ऐड कर सकते हो, जिसमें आप रैपिडली सांस दोनों नॉस्ट्रिल से आपको ये सारे प्रोसेस एक साथ करने हैं। जब आप प्रीवियस प्रोसेस करोगे तो आपके दोनों चंद्र और सूर्य नाड़ी से श्वास अपने आप अंदर क्लियर होने के बाद दोनों अपने आप अंदर आना जाना शुरू हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, रैपिडली उस सांस को सक करना है, छोड़ना है, सक करना है, छोड़ना है। वस्त्रिका प्राणायाम, स्मॉल वस्त्रिका छोटे लूप में कर सकते हो, लॉन्ग लूप में भी कर सकते हो। तो इसलिए आपका प्राणमय कोशा प्राणायाम वगैरह बहुत कायदे से कीजिए तो आपका मन अपने आप स्थिर होते जाएगा। सेकेंडली, जो भी साधक होते हैं उनका मनोमय, अगर वो अपने मन पे स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं तो उनका प्राणमय कोशा अपने आप स्थिर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से ये कम्प्लीटली कोरिलेटेड होते हैं। तो
आपको अपने अंदर की उस प्रेम की ऊर्जा को संपूर्णतः जागृत करना है, ताकि इस जगत में लोगों को भी उस रोशनी से जुड़ने का क्या हो सके, उनको मार्ग मिल सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप लोग ले सकते हो। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दी मास अवेकनिंग। चलिए, सो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा सकता है, 2 घंटा 3 घंटा, आई डोंट नो। बट अगर मैं 2 घंटा बोलते रह गया तो आप कभी सुनोगे नहीं। सो ये इंस्टॉलमेंट में रिकॉर्ड होगा अभी। तो मैडम आपको चरण स्पर्श। सो मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रेम और यूनिटी कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करूँगा। चलिए आगे चलिए। अभी के लिए धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।